जी हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई साहब कुछ कुर्सी वगैरह ऐसी सी ढूंढ लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। कुर्सी की पेटी बांधनी भी पड़ सकती है, क्योंकि बवंडर लाने वाले हैं दोस्तों कट ऑफ। मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट दिखाने वाला हूँ कि आपका सिर चकरा जाएगा कि ये कैसे हो गया। जी हाँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी हकीकत जिसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ, चलिए कुर्सी की पेटी बांध लेते हैं, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जिसे देखकर आपका माइंड घूमने वाला है। जी हाँ, अगर आपके भी नंबर 100 से कम है और आपको भी लगता है यार कहाँ फंस गया, कैसे सिलेक्शन होगा, तो आप गलत हैं। जी हाँ, क्योंकि मौसम और दोस्तों जो लड़की है वो कभी भी बदल सकती है। ऐसे ही दोस्तों जो कट ऑफ है वो आपकी कभी भी बदल सकती है। कभी भी आपका जो नसीब है वो कैसे भी दोस्तों करवट ले सकता है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसे ही दोस्तों जो है, एक मेरे पास रिकॉर्ड आया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 96 नंबर है इस स्टूडेंट के। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 96 नंबर, ठीक है। यहाँ पर आप इसका पूरा डाटा देख लीजिए किस किस में कितने नंबर आ रहे हैं। लेकिन अचानक से दोस्तों क्या हुआ कि नंबरों की बाढ़ आ गई। जी हाँ, नंबरों की बाढ़ कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 35 छोड़ दिए, 50 राइट थे। कट पिट के दोस्तों नेगेटिव हटा के जो है 96.25 बैठे। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों एक ऐसा धमाका जो आपकी होश उड़ाने वाला है। देखो नॉर्मल ऐसे नंबर देखो भाई साहब, जो लिखा था ना थंबनेल पर वही सारी चीज़ दिखाऊंगा। कोई फालतू की चीज़ बकवास नहीं करूँगा। 96.25 से 125.8 हो गया। ये रियल है, कोई फेक नहीं है। ये डाटा है रैंक मित्रा का। जी हाँ, अब रैंक मित्रा वही वेबसाइट है जो पहले आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का निकालता था, एसएससी जीडी का निकालता था, तो उसके आसपास ही आपका कट ऑफ रहता था। भाई साहब नंबर देखो कितने बढ़ गए, 24 + 4 28, ठीक है। 28 पॉइंट कितने भाई साहब 6, 28.6 नंबर। कोई मजाक है क्या भाई साहब, कितने नंबर बढ़ा दिए, 14 क्वेश्चन राइट हो गए, 14 नंबर तो ये चुटकियों में बढ़ गए, समझ रहे हो। तो ये समझो कि भाई साहब जितने अटेम्प्ट किए थे उसके आसपास तो ये इसका आ गया। उसके पास आसपास तो दोस्तों नंबर आ ही गए, क्योंकि 65 अटेम्प्ट किए थे, 130 बनते। लेकिन ये समझो कि नसीब इतना भयंकर है कि भाई साहब पूरे ही 124 हो गए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो ये स्टूडेंट यूपी से हैं, ठीक है, और इनका मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कैटेगरी इनकी एससी है, वैसे मैं दिखाता हूँ आपको, नाम तो नहीं दिखा पाऊंगा फिलहाल, ठीक है। ये इनका रोल नंबर है, ठीक है। कैटेगरी इनकी एससी है, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। ये देखो कैटेगरी एससी है, और भैया इनका 96.25 था, ठीक है। और इनका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो गया 124.86, और ये फीमेल है, ठीक है। ये है फीमेल लड़की, ठीक है। चलो नाम भी दिखा देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो ये रहा नाम, ठीक है, ये रहा। तो दिक्कत ये आ रही है अब यहाँ पर कि भाई साहब दिक्कत क्या है, समझ रहे हो। दिक्कत ये आ रही है कि लड़कियों का तो चलो इसमें हो जाएगा, भाई 124 के आसपास आराम से हो जाएगा, क्योंकि 124 तो पहले पिछली बार लड़कों की भी रह गई थी, इससे कम ही गई थी पिछली बार एससी की। देखेंगे यूपी से जनरल एरिया में बेसिकली, ठीक है। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। ये एक नहीं है, बहुत सारे डाटा दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। एक और आप सभी के सामने है, ठीक है। देखो नमो नारायण मीना नाम है, एसटी कैटेगरी है, और रो मार्क्स है 117, और कितना हो गया नॉर्मलाइजेशन स्कोर 136। अब एसटी कैटेगरी में कौन रोक सकता है, खुद देखिए इस बात को। नमो नारायण मीना एसटी कैटेगरी 136 पर कौन रोक सकता है भाई, है कोई रोकने वाला? बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब मैं अब आपको यहाँ पर एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा कि आपको लगेगा कि भैया इनका सिलेक्शन तो है ही नहीं। जब इतने लोग 140 से प्लस आ रहे हैं तो कहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। देखो एक ऐसे ही है, 112 से 135 हो गया। ये सोनू कुमार मीना है, एसटी कैटेगरी, इनका भी यही है, सेम टू सेम। और देखो आकाश रावत हैं ओबीसी से,
इनका 142 है, इनका अभी नॉर्मलाइजेशन स्कोर नहीं दिखाया है, ठीक है। आकाश रावत इनका नाम है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। 142 इनका रो मार्क्स है। और एक नाम है शिवम, शिवम का 122 से 147 स्कोर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक स्टूडेंट और है, इनका देखेंगे ओबीसी से, इनका 137.7 से 154 हो गया है। तो इतना तो चलो ठीक है, बढ़ रहा है, लेकिन मैं अब वो दिखाता हूँ जो आपका दिमाग खराब करने वाला है। ये है वो डाटा जो आपके दिमाग को हैंग करने वाला है। जी हाँ, 139 नंबर थे भाई साहब, टोटल नंबर है 160, उससे भी ऊपर पहुंच गया नॉर्मलाइजेशन स्कोर। देखो ऐसे लोगों का हो गया क्या, क्योंकि ऐसे लोग दोस्तों एक दो नहीं है, ऐसे लोग दोस्तों हजारों की संख्या में। जी हाँ, कम से कम 3 से 4 हजार लोग ऐसे हैं जिनका दोस्तों 160 से ऊपर स्कोर आ रहा है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो जी हाँ ऐसे ही हो रहा है। ये डाटा निकाला है रैंक आई और रैंक मित्रा ने, और ये कोई फेक डाटा नहीं है, उसमें आप अपने आंसर की का लिंक दे रहे हैं तो ही वो डाटा निकल रहा है। आप इसको फेक नहीं बोल सकते। मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, ये डाटा आपका दिमाग हैंग करने वाला है। देखो भाई, इसमें 150 से 160 के बीच में 71 स्टूडेंट है, ठीक है। और 140 से 150 के बीच में जो है भैया यहाँ पर 2199 स्टूडेंट है। ये आपका रो स्कोर का डाटा है। आगे दिखाऊंगा जब नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ेगा तो कितने लोग आगे पहुंच जाते हैं। देखो 140 से 150 के बीच में 2199 लोग हैं, और 130 से 140 के बीच में 10,000 स्टूडेंट है। भर्ती केवल 26,000 है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। भर्ती केवल 26,000 है, और इसमें वो स्टूडेंट भी हैं जिनका दोस्तों 60-70 पर भी सिलेक्शन है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, कोई उड़ीसा से है, कोई वेस्ट बंगाल से, असम से है, तो इनके भैया 70-80 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है उधर साइड के लोगों की, ठीक है। लेकिन इसमें आप खुद देखना कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, इन लोगों के सिलेक्शन के लिए कम से कम दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे बन रहे हैं वो देखो 10,325 बन रहे हैं। अब भैया सीट इतनी नहीं है, इससे कम ही सीट है। तो आप खुद सोचना कि क्या होगा आने वाले टाइम में जब कट ऑफ लगेगी। मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो डाटा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। अब देखते हैं दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नंबर कि आपका दिमाग कैसे घूमेगा, वो देखो। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा हूँ मैं, जब आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर बढ़ गया है तब देखिए दोस्तों कितने लोग आपसे आगे पहुँच चुके हैं। 150 से 160 के बीच में 9,767 स्टूडेंट, 140 से 150 के बीच में 12,669 स्टूडेंट है, 130 से 140 के बीच में 10,953 स्टूडेंट है। अगर यहीं ऐड कर लेना इसको तो 12, 10, 22, 22 और 9, 31,000 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो 130 से 160 के बीच में आ रहा है। 31,000 स्टूडेंट, ठीक है। ये टोटल स्टूडेंट है, यहाँ पर आप देखेंगे 31 नहीं, ये 9 से 15, 15, 7, 22, इसमें 2,000 और ऐड कर लो, यानी 33,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोस्तों आपके 130 से 160 के बीच में बैठ रहे हैं, ठीक है। 21,000 स्टूडेंट ऐसे 21 से 22,000 जो 140 से प्लस है, ठीक है। और ये जो डाटा है ना, ये केवल 83,000 लोगों का ही है डाटा अभी तक। अब आप खुद देखिए, 83,000 लोगों में 22,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 140 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं, केवल 83,000। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रैंक मित्रा वाले बोल रहे हैं इस बात को, रैंक मित्रा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर सारी बातें इन्होंने बताई हैं कि हमारे पास ये डाटा जो निकल गया है ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का है। अब आपका दिमाग बोल रहा होगा कि भैया होगा क्या, इतने नंबर कैसे बढ़ रहा है। 28 नंबर तो मैंने आपको दिखा दिए पिछली बार, अभी दिखाया मतलब मैंने एक लड़की का, ठीक है। आपने देखा वहाँ 28 नंबर बढ़ रहे हैं। मैंने ये देखा है कि जब दोस्तों रो मार्क्स में तो रैंक अच्छी खासी आ रही है, जैसे ही नॉर्मलाइजेशन बढ़ा रैंक कम हो गई। ये क्या मजाक है, क्योंकि किसी के 28 नंबर बढ़ रहे हैं, किसी के 24 बढ़ रहे हैं, किसी के 30 बढ़ रहे हैं। भाई साहब इतनी बुरी तरह नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है ना कि बच्चा को, जो बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या, ये नॉर्मलाइजेशन है क्या। अब आप बोलेंगे भैया रैंक मित्रा फेक भी तो हो सकता है, रैंक मित्रा सही थोड़ी बताएगा, क्या पता गलत हो। भाई रो स्कोर तो बिल्कुल सही बता रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन है वो क्या सही बता रहा है। तो एक मैं आपको दिखाता हूं डाटा जिससे आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि रियल है या फेक है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों
एक मैं आपको दिखाता हूँ रियल क्या है, रैंक मित्रा सही बताता है या गलत बताता है, उसका देखो देखते हैं सबसे पहले प्रूफ। यहाँ पर देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का निकाला था हमने रैंक मित्रा पर अपना, ठीक है, 58.3 रो स्कोर था और नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर हो गया था 65.01, ठीक है, इतना स्कोर हो गया था नॉर्मलाइजेशन के बाद। लेकिन वहाँ पर क्या दिखाता है रैंक मित्रा पर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। रैंक मित्रा पर दिखा रहा था 64, हुआ कितना 65, तो अप्रॉक्स में दोस्तों बड़ा नहीं बढ़ा, 58.25 बिल्कुल वही रो स्कोर है। और देखो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना हो गया 64.45, ठीक है। तो ये वही चीज़ है मेरे भाई कि वास्तव में ही नॉर्मलाइजेशन नंबर जब इतना आ गया है पिछली बार, तो हमें विश्वास हो गया कि वास्तव में दोस्तों ये एक्यूरेट बता रहा है यार। किसी किसी का 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है, फिक्स तो नहीं बताता, लेकिन 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है। तो इससे आइडिया ये लग जाता है कि भाई साहब रियलिटी में दोस्तों ये हो रहा है, समझ रहे हो। 65 पॉइंट कुछ नंबर आया था उस टाइम दिल्ली पुलिस में, और यहाँ पर देखो दोस्तों 64 दिखा रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ पिछले बार, इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी जो भी चीज़ है, ठीक है। यहाँ से आपको सिर्फ पता चल जाएगी सारी बातें, ठीक है मेरे भाई। ये देखिए दोनों को आप चेक कर लीजिए। तो भाई साहब दिमाग ये यहाँ पर ख़राब हो जाता है कि ये तो भाई बिल्कुल रियल बता रहा है, दिल्ली पुलिस में भी सही बताया था, एसएससी जीडी में भी सही बताया था। तो क्या आपको ये अब समझ में आ गया कि भाई साहब क्या एसएससी जीडी में भी यही दिखाएगा? क्योंकि एसएससी जीडी में भी दोस्तों यही दिखा रहा है यार, एसएससी जीडी में भी दोस्तों इतना ही रो स्कोर दिखा रहा है। तो होगा क्या रियलिटी में यही होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना नॉर्मलाइजेशन, जो एसएससी जीडी में इस बार 2024 में मेरे कितने नंबर बन रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। फिलहाल क्योंकि ये वीडियो भाई थोड़ा लंबा हो चुका है, 12 मिनट का हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको अपना नॉर्मल रो स्कोर विद नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा है, क्योंकि मुझे भी शॉकिंग है भाई इतना कैसे बढ़ गया। जब मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बढ़ा था तो मैं शॉकिंग हो गया था, लेकिन रियलिटी में इतना दिखाया तो वास्तव में विश्वास हो गया कि रैंक में इतना सही बता रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा क्या मेरा स्कोर इतना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आपको भी दोस्तों ये चीज़ बतानी है कि आप शौक हो रहे हैं अपने नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बारे में या नहीं, आपका कितना बढ़ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर छापना। आज की इस वीडियो में जनाई, जय हिंद।